नमस्कार मित्रों, आज हम घूमने आए हैं नारायणी माता की। आपको दिखाते हैं नारायणी माता की किस प्रकार की कैसी ऐसी वादियाँ हैं। आपका जम्मू कश्मीर शैल है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे आइए। ये दौसा से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे नारायणी धाम पड़ता है। वैसे अलवर ज़िले के अंतर्गत आता है, लेकिन आप इसकी ऐसी वादियाँ और हरियाली में आप खो जाएंगे। एक बार आप आके देखेंगे, जन्नत वाली फीलिंग आएगी आपको। आइएगा कभी नारायणी धाम। अलवर में भानगढ़ के आगे गोला का वास होते हुए सीधा रास्ता है। आपने ऐसा कभी मंदिर देखा नहीं होगा जिसमें इस प्रकार के पहाड़ी, और जैसे लगता है जैसे राजस्थान है ही नहीं। यकीन मानिए ये राजस्थान है। यहाँ की हरियाली को देखते हुए आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये राजस्थान है। यहाँ पर अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो थोड़े सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवारा जो जानवर है जैसे गाय भैंस हैं, ये सब क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए गाड़ी को थोड़ी मध्यम गति से चलाएं। और आप देखिएगा सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखो कितने डूंगर, कैसी वो घाटियाँ ऐसे घुमाई है। ऐसे मतलब आपका दिल भाई साहब बिल्कुल तबीयत खुश हो जाएगी। आप एक बार आएंगे ना तो ज़िंदगी भर ऐसे सोचेंगे कि हर बार हम आते रहेंगे। देखिएगा मौसम, दूर दूर तक कोई घर नहीं, बिल्कुल जंगल ऐसा इलाका, जैसे पूरा पथरीला इलाका आप कह सकते हैं। यहाँ पे पूरा पत्थर वत्थर निकलता है। ऐसा मैंने शायद ही लाइफ में कोई ऐसी जगह देखी हो। ऐसे लगता है जैसे कोई भारत का ये कश्मीर लगता हो, लेकिन राजस्थान का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आता है कि ये वहाँ पे धूल होती होगी, मिट्टी होती होगी, वहाँ पे किसी प्रकार के कोई पौधे नहीं होते होंगे, प्यास के लिए पानी नहीं होता होगा। लेकिन अब जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ और भी है। हरियाली है यहाँ पे, खूब अच्छा। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं, खूब बड़े बड़े होटल भी पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप चारों ओर डूंगर, पहाड़ है। आज हम घूमने निकले हैं। अब आपको बता देते हैं, हम घूमने निकले माता जी के। ये वही नारायणी माता है जो अपने पहली बार जब ससुराल जा रही थी तो माता का जो नारायणी माता के जो हस्बैंड हैं वो एक बड़ के नीचे, आपको बड़ भी दिखाएंगे, वो बड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करते हैं, क्योंकि आपको पता पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी था नहीं। और आदमी जब दूर से आते हैं तो पहले साधन की व्यवस्था थी नहीं, तो व्यक्ति क्या होता था, पैदल ही आराम से वहाँ पे जब थक गए तो वहाँ पे बैठ जाते थे। तो जिस बड़ के नीचे वो बैठे तो उनको नींद आ गई। तो उनको क्या हुआ कि वहाँ जो सांप था, उस बड़ के अंदर एक सांप रहता था, उस सांप ने इनको डस लिया। तो डसने के बाद में जब उनको, पहले जब नई नई शादी हुई तो आजकल तो औरतें अलग होती है कि नारायणी धाम आ गया देखिएगा। तो सांप को जिस बड़ में डस लिया वो बड़ भी आज भी जिंदा है। वो बड़ भी दिखाएंगे आपको नारायणी धाम का। और वहाँ पे माता जी सती हो गई। और जो वहाँ पे जो गाय भैंस चराने वाले जो ग्वाले होते हैं, उन ग्वालों से जब वो माता जो सती होने के लिए गई तो उन्होंने, माता ने वही लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके और अपने पति के साथ जब सती होने लगी तो ग्वाले वो गए कि आप माता सती हो रही हो, आप हमारे लिए क्या दे के जाओगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा जहाँ तक तू जाएगा, ये मेरे इस चिता में से लकड़ी लेके वहाँ तक पानी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी का संकट था, पानी नहीं था। तो आज भी आपको पानी दिखाते हैं। जहाँ तक वो जो ग्वाल है जो लकड़ी लेके वो भगा, वो आज भी वहाँ तक पानी अपने आप, भगवान माता रानी की दया से वो अपने आप पानी आ रहा है। आपको पानी दिखाएंगे, अभी देखिएगा। जो आज भी इस मंदिर की इतनी मान्यता है, यहाँ पे बहुत सैकड़ों लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। अब देखिएगा, हम आपको भी दिखाते हैं जो माता के जो कुंड से, दरबार से पानी आज भी बह रहा है। वो पानी भव्य मंदिर है माता रानी का, अलवर ज़िले के अंतर्गत आता है। जैसे गोला के बाद होते हुए सीधा आप दौसा ज़िला से नज़दीक पड़ता है आपको। दौसा से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आपको दिखाते हैं, देखिएगा वो जो पानी मैं बता रहा था आपको, ये वो कुंड है। यहाँ पे लोग नहाते हैं आजकल। ये वही कुंड है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, पहाड़ी इलाका था। तो माता रानी की कृपा से उन्होंने जब माता रानी की चिता से जब वो लकड़ी लेके जहाँ तक चला वहाँ तक पानी ये बह रहा है। इसमें आप देखिए लोग नहा रहे हैं इसमें। तो ये वही पानी है जो माता की कृपा से यहाँ पे अपने आप निकला है। और ये अपने आप जहाँ तक हो गया, हम भी देखो नहा रहे हैं हम लोग सब।
हम 3 4 5 दोस्त गए थे मिल करके। हम सब वहाँ नहाने के लिए गए थे। नहा रहे हैं, माता जी का नहा धो के माता जी के दर्शन करेंगे। अभी थोड़ा यहाँ पे घूमने का बहुत अच्छा स्थान है घूमने के लिए भी। और बरसात का सा मौसम हो रहा था तो चारों ओर बरसात हो रही थी। ये हमारे मित्र हैं, ये सब लोग नहाने में भी बिजी हैं। अब आप देख रहे हैं ना कितना मज़ा आ रहा है। ये पानी देखिएगा, ये पानी अपने आप जहाँ से माता रानी के कुंड से उत्पन्न हो रहा है। और ये जहाँ तक वो ग्वाल, जहाँ तक माता रानी की चिता से कपड़ा जो लकड़ी लेके भगा था वहाँ तक ये जा रहा है लगातार। आपको दिखाएंगे, अभी रुको। माता रानी का दरबार में चलते हैं, हम नहा लिए हैं। अब चलो नहाने के बाद में अब माता रानी के दरबार चलते हैं। माता रानी का दरबार है, आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित करेंगे कि माता रानी का ये जो कुंड है यहाँ से पानी अपने आप बहता है। और ये करीब 2-3 किलोमीटर तक अपने आप बहने के बाद अपने आप लुप्त हो जाता है उस माता रानी की कृपा से। अब आज भी ये देखिएगा, ये मंदिर है, माता रानी के मंदिर का भी निर्माण हो रखा है। तभी से ये सती माता का जो अपने पति के कारण सती हो गई थी। और जो माता का जो दरबार है आज भी एक देवी का स्थान है। ये ऐसी माता रानी का दरबार है जो अपने पति के कारण सती हो गई, जिन्होंने कभी अपने माँ बाप नहीं थे लेकिन परिवार वालों ने विदा किया और फिर बाद में रास्ते में ही उनको सती होना पड़ा। आपको दिखाते हैं माता रानी का भव्य मंदिर। आप देख करके आपको आश्चर्यचकित होगा, ऐसा मंदिर हमारे राजस्थान में बहुत पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से एक सती माता का मंदिर है, एक चमत्कारी मंदिर है। आज भी वो सांप और वो बड़ आप देखने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ और वो सांप आज भी है। आज हम सभी मित्र यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए माता रानी के दरबार पे। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माता रानी का दरबार कितना भव्य मंदिर है। आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। ये माता रानी के स्थान पर आज भी पूजा अर्चना होती है, सुबह शाम आरती होती है। इस प्रकार माता रानी का जो दरबार है उस दरबार में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। माता रानी अपनी मन्नतों को पूरा करती है। आप भी अगर आना चाहें तो आप जब दौसा आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। दौसा स्टेशन पे उतरने के बाद में माता रानी के लिए सीधा डायरेक्ट नारायणी माता के लिए दौसा से बस लगती है। माता रानी का भव्य मंदिर है, आप देख रहे हैं, ऐसा जगमगाता मंदिर है। आप जब आएंगे तो आपको अलग ही अनुभव होगा, शांति की अनुभूति होगी। आप माता रानी के आएंगे तब, जब आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो इस टाइम जो बरसात का मौसम है उस बरसात के मौसम में आने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप जब बरसात के मौसम में आएंगे तो चारों ओर आपको हरियाली दिखाई देगी। डूंगर के चारों ओर पहाड़ी इलाके के अंदर जहाँ आसपास कोई घर नहीं दिखाई देता, ऐसी जगह पे, एकांत जगह पे माता रानी का वास है। आपको मैंने बता दिया हिस्ट्री कि माता रानी के जो दरबार है वो यहाँ पे अपने जब पहली बार ससुराल जा रही थी तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गए। और विश्राम करने के लिए बैठ गए तो वहाँ पे जब उनको नींद आ गई, आजकल तो लड़कियाँ पहले ही बोलने लग जाती है, पहले क्या होता था अपने पति से बोलती नहीं थी, इसलिए वो सो गए। अब उनको जगाया भी नहीं और पता नहीं कैसे उन्होंने माता रानी की कृपा से वहाँ पे क्या हुआ, सांप काट लिया था। और सांप काटने के बाद वहाँ पे जब वो उनको जगाया नहीं गया तब उन्होंने वो जो पास जो गाय भैंस चराने वाले जो गवाले होते थे उनसे उन्होंने बोला कि इनको जगाइएगा। जब उन्होंने जगाया तो उन्होंने देखा कि इनको तो सांप ने काट लिया गया है। तब माता रानी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर माता रानी उनमें देखते ही देखते माता रानी को उन्होंने अपना निर्णय लिया कि अब हम जीकर क्या करेंगे। और माता रानी ने भी क्या हुआ, सती हो गई माता रानी। और सती माता के कारण आज भी यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर की पूजा अर्चना होती है। आप कभी भी आएंगे तो इस माता रानी के मंदिर में आए, कभी घूमने आओ माता रानी के। देखिए बरसात हो रही है, हम आए हुए हैं यहाँ पे। नारायणी माता का धाम है, अलवर ज़िले के अंतर्गत पड़ता है। वैसे माता रानी सैन समाज से थी,
इसलिए सेन समाज की कुल देवी मानी जाती है। और वैसे माता रानी इष्ट देवी है सभी की, सभी इसमें सारे समाज के लोग आते हैं, सर्व समाज के लोग आते हैं। ऐसा मंदिर शायद ही ज़िंदगी में कभी आपने देखा हो। एक सती माता का मंदिर है, इसमें आने से सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। आप भी आइएगा माता रानी के दरबार में। यहाँ कावड़ और दंडोत वगैरह दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही वो कुंड है, यहाँ से पानी उत्पन्न होता है। और 2-3 किलोमीटर तक, जहाँ तक वो जो ग्वाल था और चिता से लकड़ी लेकर गया था, वहाँ तक ये पानी जा रहा है। अचानक से पानी उत्पन्न होता है, अचानक ही पानी गायब हो जाता है। ये उस माता रानी की कृपा से ही हुआ था। आज हम आए हुए हैं तो यहाँ पे बहुत भारी बरसात हो रही है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। हम सब आए हुए हैं, हमारे दोस्त भी आए हुए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ माता रानी के दरबार में हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा लिया है। अब माता रानी के देखिए, क्या देख रहे हैं आप। अब हम ये बरसात में क्या करें, बहुत देर हो गई, बरसात रुक ही नहीं रही है, इसलिए हम जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं अब बरसात थोड़ी हल्की हो जाए, लगातार बरसात हो रही है। बरसात आप देख रहे हैं, बरसात में इतनी सारी बरसात, माता रानी के बरसात में आने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अब हम जाएंगे तो हम सोच रहे हैं बरसात रुक जाए थोड़ा, ये माता रानी का भव्य मंदिर के दर्शन करने का मन है। आज थोड़ी भीड़ कम है बरसात की वजह से, इसलिए आज हम यहीं पे थोड़ी देर रुके हुए हैं। अब हम बरसात रुक नहीं रही तो इसलिए हम क्या करें, बरसात में हमको जाना पड़ेगा भीगते हुए। माता रानी कितना मज़ा आया, आप क्या बताएं आपको। बरसात पे देखो कितने गजब, पहाड़ियों के इलाकों में चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ मंदिर है ये। ऐसा लगता है जैसे कोई कश्मीर में आ गए आप। बाहर के लोग तो यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव रियली में ये राजस्थान ही है। कई लोगों को तो आश्चर्य होता है कि राजस्थान है। ये में हमारे परम मित्र हैं, ये सब हम माता रानी के घूमने के लिए आए हुए थे। हम लोग यहाँ पे माता रानी के 2 गाड़ियों से आए हैं, 6 लोग आए हैं मिलके। अब यहाँ पे हमने बरसात में ही जाने का निर्णय बना लिया है कि अब हम बरसात में जाएंगे, क्योंकि बरसात रुक नहीं रही है, बहुत देर हो गई हमने यहाँ पे माता रानी के दरबार में। आज बरसात क्या है, चारों ओर पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए बरसात की ज़रूरी नहीं है कि बरसात रुके, हो सकता है बरसात नहीं भी रुके। इसलिए अब हम सब सोच रहे हैं कि बरसात में ही निकल लेते हैं भीगते हुए। अब हमने मोबाइल अंदर रख दिया, लेकिन मैंने मोबाइल को पन्नी में बांधने के लिए, आपको दिखाने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए पन्नी में बांध लेता हूँ मैं मोबाइल को। ये देखिएगा दृश्य आप, मैं आपको बता रहा था ना कि ये माता रानी का ये ऐसा दृश्य चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। और ये वही आपको बड़ भी दिखाएंगे जिस बड़ से माता रानी को सर्प दंश हुआ था। सर्प, माता रानी के जो हस्बैंड थे उनको सर्प डसा था। ये देखिएगा, ये बड़े प्राचीन बड़ा, ये अब बड़ा बड़ तो टूट गया पुराना, ये नया बड़ उसी की जगह पुग रहा है। ये वही बड़ है जिसके अंदर सांप रहता था, काला सांप, और माता रानी के पति को खा लिया था। ये प्राचीन धूना है। अब हम चल दिए अपने घर की ओर, निकल लिए हैं। आप देख रहे हैं हम घर की ओर जा रहे हैं। अब हम 3 लोग एक गाड़ी पे हैं, 3 लोग दूसरी गाड़ी पे हैं। अब आप देखेंगे हम बरसात के अंदर, बरसात की हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। आप देखेंगे, देखिएगा गाड़ी पे आपको नज़ारा दिखाने के लिए आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिएगा बरसात हो रही है, पूरी भीग गए हैं, हमारे कपड़े सब भीग गए हैं। अब हमारा परम मित्र ये सब गाड़ी चला रहे हैं और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आप बरसात में आइएगा, मज़ा बरसात के अंदर ही है। और ऐसी गाड़ी हो जिसमें सनरूफ हो तो उसमें गाड़ी के ऊपर आप चढ़ के चलाएँगे तो बड़ा मज़ा आएगा। देख रहे हैं मेरे कपड़े, देख रहे हैं आप लोग, कपड़ा पूरा भीगा हुआ है, आप देख रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अब बरसात रुक नहीं रही है। पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे बरसात लगातार होती रहती है ज़्यादातर। इसलिए अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो बरसात में ही जा रहे हैं। तो रास्ते में हमने चाय पीने की कोशिश करी, पर यहाँ पे आपको बढ़िया होटल भी मिल जाएंगे, चाय की बढ़िया थड़ी मिलेगी, आप चाय पी सकते हैं वैसे। लेकिन बरसात के मौसम में जो आप गाड़ी चला रहे हैं और बरसात में भीगते हुए आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है भाई साहब। आप जब आएंगे तो आपको बरसात के टाइम में ही आइएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में ये पीछे मलूक है हमारा, इसका नाम मलूक है।
और अब हम रास्ते में रुक गए हैं, क्योंकि हम रास्ते में रुकने के बाद थोड़ा यहाँ पे चारों ओर जंगल है, तो हम जंगल में मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सभी मित्र हैं हमारे, ये सब घूमने के लिए आए हैं, घूमने के इरादे से। इसी प्रकार हम घूमते रहेंगे, आपको अलग अलग जगह दिखाते रहेंगे। अब जहाँ भी जाएंगे हम आपके लिए एक वीडियो ज़रूर तैयार करेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों के लिए एक अपनी एक टूर की याददाश्त भी बन जाए, साथ में सभी लोगों को दिखा दी जाए ऐसे स्थान जो बाहर के लोग कम जानते हैं। बाहर के राजस्थान के बाहर के लोग इस माता के मंदिर को शायद जानते हों, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर दौसा ज़िला है, वहाँ पे उतरिएगा। दौसा ज़िले से आपको वहाँ से बस कार मिलेगी, और मिलकर कार में आप आएगा नारायणी माता की ऐसी जगह जहाँ पे कश्मीर भी आपको ऐसा लगेगा कश्मीर भी नहीं है, देखिएगा कश्मीर की तरह आप देखेंगे। तो देखो वहाँ पे जो बरसात होने के बाद में जो कश्मीर में जो बादलों द्वारा ढक लिया जाता है, वैसे बादल देखिएगा, बादल दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिएगा मैंने जूम किया है, इसमें बादल दिखाई दे रहे हैं। देखिए चारों ओर पर्वत है, पर्वत के चारों ओर बादल छाए हुए हैं। अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, रास्ते में बड़ा मज़ा आया आज की यात्रा में। फिर आपको एक कोई अगली यात्रा दिखाएंगे। इसी प्रकार हम आपको अलग अलग जगह की यात्रा आपको कराते रहेंगे। आप देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल भैरवा सर को, सब्सक्राइबर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे मिलते हैं आपको। अब अपने घर की ओर लौटते हैं। बहुत मज़ा आया आज, आप भी आइएगा यहाँ पे घूमने के लिए। ऐसा स्थान जो एक पवित्र स्थान है, अपनी माता सती माता नारायणी धाम। आप कभी आएंगे तो आपको बरसात के मौसम मिलेगा, मज़ा बरसात के मौसम में ही है। ठीक है, अपने घर की होते हैं। अब हम दौसा के आसपास पहुंच चुके हैं, देखिएगा हम अपने दौसा ज़िले की डिस्ट्रिक्ट के आसपास पहुंच चुके हैं। ये हम रास्ते में हैं और अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। आप देख रहे हैं हम दौसा के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर कोई एक और वीडियो में। जब तक के लिए आपको नमस्कार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइबर लाइक शेयर करते रहिएगा। आपको अलग अलग जगह के दर्शन कराते रहेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।